So hello guys, welcome back to my channel Humanities Wo Age. So I scored 90.6% in my class 12 CBSE board as well as 100 out of 100 in history, political science and finance. Do you want to know how? So watch this video till the end. So basically आज हम बात करने वाले आंसर राइटिंग के बारे में. आपको थंबनेल लाइन वीडियो के टाइटल से पता चल ही गया होगा. So basically एक प्रॉपर आंसर क्या होता है जिसमें इंट्रोडक्शन हो, मेन बॉडी पार्ट हो, कंक्लूजन हो एंड एग्जाम्पल्स हो, ये सभी बताते हैं. राइट आपको हर वेरियस चैनल से मिल जाएगा कि ऐसे आपको लिखना है फॉर्मेट में. तो आज मैं आपको बेसिकली हर एक सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला विद क्वेश्चन टाइप. हर एक मतलब कि क्वेश्चन का वेटेज कितना होता है, उस हिसाब से कितने पॉइंट्स लिखने हैं. तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स से, जो कि 3 कोर सब्जेक्ट होते हैं ह्यूमैनिटीज़ के. तो ज्योग्राफी के बारे में बात नहीं करने वाली क्योंकि मेरा ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं थे 11th-12th में. तो मुझे ये 3 सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, जिसमें से मैंने 2 में 100 स्कोर किए हैं. इकोनॉमिक्स में मेरे 90 आए थे. Let's start this video. So we are going to deal with subject wise. So first we will discuss about political science. So basically political science में यहाँ पर 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 11th एंड 12th में. एक 2 मार्क्स होता है, एक 4 मार्क्स होता है, 6 मार्क्स होता है. सो 2 मार्क्स के लिए आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है. बेसिकली आपको 2 रिलेवेंट पॉइंट्स लिख देने हैं. आपको इजीली 2 मार्क्स मिल जाएगा. मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ कि टॉपर से यहाँ पर कैसे लिखते हैं आंसर शीट पे. आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा बेसिकली. एंड नाउ बात करते हैं 4 मार्क्स में. तो 4 मार्क्स में आपको 4 to 5 पॉइंट्स लिखने होते हैं. जैसे कि 4 मार्क्स में तो आप 4 पॉइंट्स भी लिखेंगे तो आपको अगर आपके पॉइंट्स बड़े बड़े होंगे और प्रॉपर होंगे विद हेडिंग्स तो आपको ये यहाँ पर मिल जाएंगे 4 मार्क्स. लेकिन आपके मान लिए छोटे छोटे पॉइंट्स हैं तो आप लिखिए यहाँ पर 6.6. अगर आपके पॉइंट्स लाइक 2-3 लाइन की है तो आपको 6 पॉइंट लिखना चाहिए. आपको यहाँ पर जैसे कि दिख ही रहा होगा कि कैसे टॉपर्स यहाँ पर लिखते हैं आंसर. तो जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एमरजेंसीज का. लाइक 12th का जो है हमारा चैप्टर डेमोक्रेटिक ऑर्डर का. तो इसमें अगर आपको पूछ सकता है कि कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे एमरजेंसी के. तो लाइक आपको यहाँ पर जितना भी पॉइंट्स है उसके आपको सब हेडिंग बनाने हैं. पहले आप यहाँ पर लिख सकते हैं द फॉलोइंग आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एमरजेंसीज करके एक हेडिंग. उसके बाद 1 2 3 4 5 करके आपको लिखना है. फिर सब में जैसे कि अलग अलग टाइप के यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेज थे. एक था आपके सिविल राइट्स पे, फ्रीडम ऑफ यहाँ पर प्रेस सेंसरशिप पे था. तो आपको ये सब प्रेस सेंसरशिप जैसे कि जो होते हैं आपको ये सब यहाँ पर लिखना है सब हेडिंग में करके. उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है. तो आपको यहाँ पर इजीली 4 मार्क्स मिल जाएंगे. जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पे. मैं आपको अपने यहाँ पर मैं अपने खुद के हैंडमेड्स में यहाँ पर दिखा देता हूँ जो कि मैंने लिखे थे खुद से. तो अब यहाँ पर बात करते हैं हमारे 6 मार्क्स बोले कि. तो आपको बेसिकली 6 मार्क्स में आपको यहाँ पर मेहनत लगाना पड़ेगा क्योंकि 6 में 6 मार्क्स उठाना इज चैलेंजिंग. सो आपको 6 मार्क्स बेसिकली जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है रिलेवेंट उसका आपको एक उसके रिलेटेड एक इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा. ज़्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं लिखना. आपको यहाँ पर 4 से 5 लाइन आप यहाँ पर लिख सकते हैं. तो 4 लाइन यहाँ पर बेस्ट रहेंगे इंट्रोडक्शन लिखने के लिए. लाइक माने इमरजेंसी का एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं सपोज. तो इमरजेंसी यहाँ पर कब लागू हुआ था, कैसे लागू हुआ था, आपको किस बेसिस पे लागू हुआ था, ये बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन पे हो जाएगा. किस आर्टिकल के बेसिस पे क्या एबॉलिशन हुआ था, ये आपके यहाँ पे इमरजेंसी का मतलब इंट्रोडक्शन हो जाएगा. उसके बाद आपको यहाँ पर पूरा मान लीजिए इमरजेंसी का क्वेश्चन एक्सप्लेन किया गया है. सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन इमरजेंसी के बारे में. किसने लागू किया, कब लागू किया, क्यों हुआ. लाइक इंट्रोडक्शन छोटा सा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है. उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जैसे कि अगर यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस पूछ रहा है या फिर आउटकम्स पूछ रहा था, आपको बेसिकली फ्लो चार्ट्स बना देने हैं. लाइक आपको यहाँ पर रहता है जैसे कि क्वेश्चन 6 मार्क्स का बेसिकली तो 4 या 2 में डिवाइडेड रहता है. एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का एंड फिर 2 क्वेश्चन मतलब 2 मार्क्स का अगला क्वेश्चन. लाइक जैसे कि आपको पूछ देगा कॉन्सिक्वेंसेस एंड द लाइक फैक्टर्स लीडिंग टू इमरजेंसीज. आपको यहाँ पर दोनों एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तो या तो दोनों 3-3 मार्क्स का पूछ सकता है. तो फैक्टर्स आप लिख देंगे. ठीक, व्हाट इज द रीजन फॉर इम्प्लीमेंटिंग इमरजेंसीज. तो आपको यहाँ पर उसके फ्लो चार्ट बना लेने. जैसे कि आपने 4 फैक्टर्स लिखे तो आपको एक फ्लो चार्ट बना देना है बेसिकली 4 फैक्टर्स का. उसके बाद आपको सबको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है एंड सेम विद द कॉन्सिक्वेंसेस. उसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं कंक्लूजन में जो आपको बेसिकली जो आपने जो आंसर लिखा उसी के बेसिस में आप कंक्लूड कर दो कि कंक्लूजन क्या होगा. आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है यहाँ पर. तो यही हमारा प्रॉपर था 6 मार्क्स वाला. तो आपको मैं अपना नोट्स दिखा देता हूँ 6 मार्क्स के लिए भी जो मैंने बनाया था बड़े बड़े टॉपिक्स का. अब बात करते हैं यहाँ पर हिस्ट्री की. सो हिस्ट्री में आपको मतलब कि क्रिटिकल होना पड़ेगा फॉर 8 मार्क्स क्वेश्चन. सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री में. तो हिस्ट्री में तो एमसीक्यूज रहते हैं. उसके बाद 3 मार्क्स क्वेश्चन रहते हैं. तो 3 मार्क्स क्वेश्चन में आपको यहाँ पर अगर आपको 3 में 3 सब में उठाना है. लाइक अगर आप छोटे छोटे पॉइंट लिखते हैं तो आप 4 पॉइंट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं. आपको आराम से 4 पॉइंट में 3 पॉइंट में लिखना. कभी कभी टीचर 2.5 दे देता है. सो आपको यहाँ पर हिस्ट्री में अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो आपको इसमें 4 पॉइंट लिखने हैं लाइक बड़े बड़े. अगर आपके छोटे छोटे पॉइंट कहते हैं जैसे कि लाइक 2 लाइन 3 लाइन का तो आप यहाँ पर 6 पॉइंट से 7 पॉइंट तक लिख सकते हैं. आपको आराम से यहाँ पर हिस्ट्री में 3 में 3 मार्क्स मिल जाएगा. ठीक है.
सो आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको पॉइंटर्स बनाने हैं। तो यहाँ पर आपको नोट्स पे बेसिकली डिस्प्ले हो रहा होगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर 8 मार्क्स, जो कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है बिकॉज टू मैनेज टाइम के साथ मैनेज करने में। एंड आपको बेसिकली 8 मार्क्स में आपको क्या करना है, लाइक जैसे कि एक क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि आप मान लीजिए मोहनजोदाड़ो का, लाइक हड़प्पा जो हमारा चैप्टर 1 है बिट्स एंड बोन्स का, लाइक उसमें आपको पूछ सकता है मोहनजोदाड़ो के बारे में, लाइक अर्बन टाउनशिप। सो उसमें आपको जितने भी फैक्टर्स है मोहनजोदाड़ो के, लाइक मतलब कि उसका सिटाडेल आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपको वहाँ पर उसका ड्रेनेज सिस्टम जो था वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको डोमेस्टिक आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको उसका ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लाइक लोअर टाउन जो होता है हमारा, द ग्रेट बाथ, आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एंड सबके मतलब कि आप सबका सब हेडिंग भी बना सकते हो, लाइक सिटाडेल के सब हेडिंग बनाए, उसमें आप लिखने 3 पॉइंट। अगला आपने ड्रेनेज सिस्टम का बना दिया, उसमें आपने लिखी 3 पॉइंट। फिर आपने ग्रेट बात लिखा, ग्रेट बात को आपने एक्सप्लेन किया। तो बेसिकली जितना भी डोमेस्टिक आर्किटेक्चर फीचर्स है मोहनजोदाड़ो का, ये सब कुछ कवर कर लेता है। हमारे बुक में भी हमें यहाँ पर मोहनजोदाड़ो का एग्जाम्पल लेने को बोला गया था टू अंडरस्टैंड द डोमेस्टिक एंड आर्किटेक्चर ऑफ द ये हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आपको इसी तरह सबको यहाँ पर लिखना है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरह से मतलब ये प्रॉपर आंसर फ्रेम किया था। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पर हर एक चीज़ का सब हेडिंग विथ उसमें सेपरेट पॉइंटर्स बने हुए हैं। तो बेसिकली आपको यही करना है। आप यहाँ पर कंफ्यूजन की उतनी जरूरत पड़ती नहीं है। बेसिकली आपने यहाँ पर आपको मैं प्रेफर करूँगा लाइक 12 से 13 पॉइंट्स लिखिए आप। अगर आपके पॉइंट्स अच्छे बन रहे हैं, मतलब बड़े बड़े बन रहे हैं, तो आप यहाँ पर 10 पॉइंट भी लिख सकते हैं, 10 से 11 पॉइंट, बट मिनिमम यू शुड राइट 12 पॉइंट्स, ठीक है, टू स्कोर 8 आउट ऑफ 8, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स के बारे में। लाइक इकोनॉमिक्स के लिए योर आंसर शुड बी क्रिटिकल एंड रैशनलाइज फॉर बेसिकली इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं आते, लाइक पूछ देगा डिफिनेशन क्या है, कुछ पूछ सकता है। आपको यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं, आपको यहाँ पर आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लाइक तो उसके लिए आपको यहाँ पर पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए। लाइक आपसे मानिए यहाँ पर कुछ आरबीआई के बारे में पूछ रहा है, आरबीआई का यहाँ पर टूल्स क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव टूल्स, तो आपको यहाँ पर लाइक कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर आरबीआई क्या इम्प्लीमेंट करेगी, कौन सी, ठीक है। तो बेसिकली आपको उस पहले वो टूल को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद वो टूल का इफेक्ट क्या होता है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन पे, आपको वो भी यहाँ पर बताना पड़ेगा अच्छे तरीके से विद अ प्रॉपर लाइक इंक्रीज इन इनकम कॉजेज क्या होता है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा तो व्हाट, आपको बेसिकली यहाँ पे एरो बनाना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ इकोनॉमिक्स का मतलब वो किस टाइप यहाँ पे बेसिकली नोट्स चाहिए होगा, ठीक है। ये हमारा हो चुका है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स में तो आपको यहाँ पर बेसिकली कुछ करना नहीं है, बस आपको स्टेप्स क्लियर होने चाहिए। हर स्टेप्स का बेसिकली आप यहाँ पर मतलब आपको यहाँ पर बताना है कि स्टेप्स आपने क्या किया, ब्रैकेट में छोटा सा लिख देना, तो स्टेप्स का कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मान लीजिए नेशनल इनकम का ये निकाल रहे क्वेश्चन, तो बेसिकली आपने किस कौन से मेथड को यूज़ किया, आपको ऊपर हेडिंग लिख देना, लाइक इनकम मेथड यूज़ किया तो इनकम मेथड लिख देना है, एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ किया तो ऊपर हेडिंग लिख देना एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम वी आई एक्सपेंडिचर मेथड, आपको इस तरह से लिख देना है। सो यही हमारा इकोनॉमिक्स का था। एंड बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं लाइक 6 मार्क्स वाले। तो इंडियन इकोनॉमी में बात करते हैं, लाइक इंडियन इकोनॉमी में आपको यहाँ पर बेसिकली थ्योरी बेस्ड होने वाला है, जैसे आपको जैसे आपने बाकी था सब्जेक्ट के लिए किया पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री के लिए आपको सेम वही फॉलो टेक्निक यूज़ करना है। बट जब यहाँ पर लाइक डेटा मांगा जाता है आपसे लाइक 6 मार्क्स वाला में, तो यहाँ पर बॉक्स पे डेटा बना के दे सकते हो। लाइक मैं आपको यहाँ पर इकोनॉमिक्स का नोट्स बना दिखा देता हूँ। तो इकोनॉमिक्स में आपको इंडियन पार्ट ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि इसमें बेसिकली अपने बाकी था सब्जेक्ट में यूज़ किया सही सेम नोट्स फॉर्मेट आप यूज़ करेंगे, आपको मिल जाएगा मार्क्स। एंड आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स। आप जो भी चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो, डिमांड सप्लाई लाइक, तो आपको यहाँ पर डायग्राम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद डायग्राम के बाद आपको यहाँ पर उसका जो भी कॉज डायग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ आपको वो भी बताना पड़ेगा, डायग्राम में क्या हो रहा है, कौन से पॉइंट पे क्या है। एंड आपको यहाँ पर टेबल भी जाना पड़ता है, जो ये सब इकोनॉमिक्स के लिए बेसिक चीज़ है। आपको मतलब ये इसके बिना आपका आंसर इनकम्प्लीट रह जाता है। एंड आपको यहाँ पर हाफ मार्क्स 1 मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं। तो बेसिकली यही 3 चीज़ थे जो आपको यहाँ पर फॉलो करना, मतलब 3 सब्जेक्ट यहाँ पर थे स्टार्टेड की। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो फॉर अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट लाइक फिजिकल एजुकेशन, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, तो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। एंड आपको इफ़ यू वांट माय नोट्स यू कैन चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आपको मेरे नोट्स की प्रीव्यू मिल जाएंगे। सो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। एंड कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम पे टेक्स्ट करना है, कमेंट सेक्शन भी ओपन है, यू कैन गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू। सो लेट्स एंड दिस वीडियो।